वो बात याद आई जब 5 साल पहले तुम्हारे शौहर का इंतकाल हुआ, या जब अर्दलान तमजीद मंगनी तोड़ के चला गया। अर्दलान ने जो काम हमारे घर के साथ किया है ना, उससे बाबा की कमर टूट गई। अभी आप आ रहे हैं, 2 घंटे पहले इसकी अम्मी आई थी। अरे इसे आराम की भी जरूरत है। किसकी अम्मी आई थी? रेहा की माँ। या तो खुद यहाँ से जाओगी या मैं तुम्हें निकाल दूंगा। तुम गरीब और फकीर इंसान जो मेरे बाबा के पैसों के पीछे दौड़े। मुझे नहीं लगता। क्या कहना चाहती हो? ये कहना चाहती हूँ कि कदम बे कदम तुम्हारे पीछे आऊंगी ताकि अपने बच्चों को ले सकूं। ये क्या कर रहे हैं आप? कैसी हमाकत कर रहे हैं? मेरी बेटी है, इसे लेने आया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कौन कदम ब कदम मेरे पीछे आएगा। मेरी बेटी नहीं जाएगी जब तक इलाज नहीं हो जाता। तुमसे क्या मतलब? तुम कौन होती हो? तुमने ऑस्ट्रिया को अपने बच्चों पर तरजीह दी। जब मैं कहती हूँ कदम बे कदम, मतलब यही। अरे क्या किया आपने? फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? अज़हर, मैं इस वक्त अंदर हूँ, बाएं हाथ पे। मैं उधर ही आ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, देख लिया। ये इस सामने से आ रहा हूँ, दाहिनी तरफ। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे? माफ़ करना, रास्ते में फंस गया था। मिल सकते हैं उससे? हाँ मिल सकते हैं, आ जाए। ठीक, चलो। कैसी हैं आप राना साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह सब बखैर हुआ। बाकी भी सब कुछ ठीक से हो जाएगा इंशाअल्लाह। राना साहिबा, अर्दलान थाने में है। जानती हूँ। अगर डॉक्टर इजाज़त देने तो प्लीज़ एक गाड़ी मंगवा दीजिए, मुझे होटल जाना है। देखिए, मैं नहीं चाहता कि वो रात वहाँ रहे। मैं उसकी ज़मानत करवा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पहल कीजिए। आप अपने बच्चों के बारे में उससे बात करने आई हैं ना, तो लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए, उससे बात कीजिए ना आप। मैं नहीं चाहता कि वो एक रात भी वहाँ रहे। जानती हूँ, अब तक सिर्फ आप ही तो हैं जो अर्दलान को झेलते रहे, लेकिन तो क्या आप उसे नहीं चाहती थी? प्लीज़ मेरे लिए गाड़ी मंगवा दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ। प्लीज़ उसे माफ़ कीजिए ताकि वो घर आ सके। नहीं, अर्सलान के स्कूल का एड्रेस दीजिए, उससे मिलना चाहती हूँ। लेकिन मैं कुछ और कह रहा था। जानती हूँ, लेकिन मैंने भी कहा मैं अपने बच्चे से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, अगर दूर से मिलिए तो कोई बात नहीं, लेकिन वादा कीजिए कि आगे नहीं जाएंगी, बात नहीं करेंगी उससे, कोई मुश्किल खड़ी हो जाए। ठीक है, लेकिन इस वक्त अर्दलान काफी दिनों से अपने पैसे और गुंडागर्दी से अपना काम अंजाम दिया, इस बार ना होने दें। नहीं, मैं माफ नहीं करूंगी।
मुझे अपनी अम्मी का एक नंबर चाहिए। तुम्हारी डायरी में होगा है ना? है, लेकिन क्या? मेरी अम्मी है, काफ़ी दिनों से उनसे बात नहीं कर पाई हूँ। अभी उनकी याद आ रही है मुझे। ये डॉक्टर जो यहाँ पर हैं, जो साइकोलॉजिस्ट है, कह रहे थे कि उन लोगों से बात करो जिन्हें तुम चाहती हो, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तुम्हें तो पता है मेरे अब्बू मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते, इसीलिए मुझे अपने अम्मी से बात करना था। नहीं, डॉक्टर के कमरे में मुझे जाने की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। एक नंबर वहाँ से नोट कर लाओ और मुझे बता दो। शायद उसी होटल का नंबर है जिसमें वो ठहरी हैं, क्योंकि कहीं और जा नहीं सकती वो। मेरे पास चाबी नहीं है। तुम यहाँ काम करती हो, कहीं कोने में चाबी पड़ी होगी और डायरी की जगह भी तुम्हें मालूम है। ले आओ ना प्लीज़। तुम यहाँ क्यों आई हो? अपने कमरे में जाओ। डरो नहीं, कोई नहीं आएगा। तुम्हारी अम्मी का नाम राना खुजस्ता है? हाँ। लाओ जरा मैं देखूं। हाँ, मैंने याद कर लिया। तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे तुम्हारी दवा देनी है। ठीक है। राहा, राहा दरवाजा खोलो। राहा, दरवाजा खोलो। राहा, राहा दरवाजा खोलो। राहा, राहा, राहा दरवाजा खोलो। राहा, तुमने लॉक क्यों किया है? क्यों शोर मचा रही अरे वो हो? यहाँ भाग कैसे गई। आई? चाबी कैसे बर्बाद हो मिली? गई। बाहर का दरवाजा किसने लॉक दरवाजा है। लॉक किया? बाहर का दरवाजा लॉक है हाँ, और खलवत का दरवाजा और किचन का दरवाजा नहीं मालूम। उफ!
ये जा सकते हैं। उस औरत ने रिजायत नहीं दी है ना, तुमने जमानत दी है ना? जैसे को तैसा तुमने उसे सताया है, वो तुम्हें सताना चाहती है। वो आज कुछ नई बातें कर रही थी। राना कुछ ऐसी बातें कर रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में वो बात गई नहीं। वो कह रही थी आज जिस जगह तुम खड़े हो उसका बाप 20 साल पहले वहीं खड़ा था। तुम क्या कर रहे हो अर्दलान? तुम क्या समझते हो? मुझसे पूछो क्या दुआ कर रहा हूँ। तुम क्या दुआ करोगे? दुआ करूँगा कि कोई गलत काम ना कर रहा। तो तुम्हारी दुआ पूरी हुई, चूंकि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। तो राना क्या कह रही? वो औरत जानती है कि तुम मेरी जिंदगी में कितने अहम हो। उसे चोट लगी है, अब चोट लगाना चाहती है। कहो अच्छा। प्यारी है ना, है ना? अगर आज़र राजी हो जाए तो अपनी बेटी बना लेंगे, 3 साल की। एक 3 साल की बच्ची बूढ़े इंसान के लिए कुछ कम नहीं है। तुम भी ऐशो नोश करने के लिए बूढ़े हो चुके हो अब। लेकिन तुम्हारे हालात हमेशा अच्छे रहे। हसद मत करो, मेरी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव था। मरियम टूट गई है। आज तुमने बहुत से गलत काम किए। राहा कहाँ है? एक गलत काम यह है कि गलत काम की आदत पड़ गई तुम्हें। राहा कहाँ है? तुमने राना से शादी करके न सिर्फ मरियम को गम पहुंचाया, बल्कि खुद भी गम में डूबे, अपनी अम्मी को गमज़दा किया। लेकिन बेफिक्र पड़े हो, बेतवज्जो हो गए हो हर चीज़ से। तुम्हारी अम्मी मरहूमा जब नर्सिंग होम में खुदा को प्यारी हुई, तुम दोस्त हो, अपने दोस्त को ताना दे रहे हो। क्यों न ताना दूं? कब सुधरोगे तुम? आज तो ना दो दोस्त। कल देर हो जाएगी बदबख्त, देर हो जाएगी। तुम्हारी बेटी क्लिनिक में ठीक हो जाएगी, लेकिन एडिक्ट हो गई है। तुम्हारा बेटा अरसलान तुमसे कोसों दूर हो गया है। सुना है गलत पैसे कमाने लगे हो। दोस्त अगर अपने दोस्त से बात ना करे तो फिर कैसा दोस्त है? देखो दोस्त, मुझ में इस वक्त जन्नत में जाने का हौसला नहीं है। इतना बताओ मेरी बेटी कहाँ है? हाँ, क्लिनिक। तो फिर मुझे उसे लाना पहले चाहिए। ठीक हो जाने दो उसे। वो औरत उसे छीनने आई है। तुम्हारी बेटी पर्स नहीं है जिसे छीन लिया जाए। जिसके अकल ना हो तो पर्स से ज्यादा पर्स है। उसका इलाज हो जाने दो। मैं कह रहा हूँ वो उसे छीनने आई है। अगर तुम्हारी बेटी होती तो। मेरे पास कोई बेटी नहीं है दोस्त, और राना एक आम औरत नहीं है, उसकी अम्मी है। उसकी अम्मी है। वो औरत अम्मी नहीं है, वो सबसे ज्यादा गैर है। न राना और न ही उसकी 7 पुश्तें राहा को अपने साथ ले जा सकती हैं। राहा की जगह महफूज है, वहीं रहने दो, ठीक हो जाने दो। जब तक तुम नहीं चाहोगे कोई उसे मिल भी नहीं सकता। उसे ले कैसे जाएगा कोई? मैं कहता हूँ बुरे लोग दुनिया में नहीं होते, तुम कहते होते हैं। राना बुरी है, लेकिन राहा को उसकी जरूरत है, बहुत जरूरत है। टैक्सी।
बच्चे को बाप की भी ज़रूरत होती है और माँ की भी। राहा के पास हमेशा एक ही रहा और एक नहीं रहा। माँ नहीं थी उसके पास। अगर वो राना के साथ चली जाए तो बाप नहीं रहेगा। वो तो दोनों तरह से परेशान होगी। टैक्सी। एक मिनट, एक बुरी खबर भी तुम्हारे लिए। अरसलान भी बड़ा हो रहा है। 6 साल की उम्र में यतीम होना अलग बात है और 20 साल की उम्र में यतीम होना दूसरी बात है। 6 साल की उम्र में बुरा इंसान बनना अलग बात है और 20 साल की उम्र में अलग बात है। तुम्हारे बच्चे अधूरे हैं, उनको माँ की सख्त ज़रूरत है। अब जाओ। आपने कहा नहीं मैं कहाँ जाऊँ। गाड़ी रोक दो, मुझे पैदल चलना है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तुम उसके पास सोना चाहते हो? हेलो हेलो तमजीद साहब, अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझ में शोर शराबे का बिल्कुल हौसला नहीं है। क्या हुआ? पुलिस को फ़ोन किया है ताकि पुलिस को भी पूरी बात बता दूं। अब तो पहुंच रही होगी। जानते हैं, रेहा को इसकी अम्मी का एड्रेस मिल गया है। वो यहाँ से भाग गई। आप इस वक्त कहाँ हैं? अरे उस जहन्नुम में कोई निगरान नहीं है क्या मोहतरमा? मैं इतनी रात को कहाँ अपनी बेटी को ढूंढूं? टैक्सी को जल्दी फोन करो। क्या हुआ? जल्दी से टैक्सी को फोन करो। क्या कहो हुआ अच्छा है? नाअहल औरत, मेरी बेटी आपके पास थी ना? बीमार थी ना? मैं कहाँ इस वक्त उसे ढूंढने जाऊं? आपके पास क्या जवाब है इस वक्त?
मुझे अपनी अम्मी से मिलना है, राना खुजस्ता। सुना नहीं क्या? जी जी। हेलो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? कुछ नहीं, ये कम्बख्त माइग्रेन फिर से शुरू हो गया है। हाँ, दवा लेने जा रही थी ताकि थोड़ा सा सुकून मिल जाए। कहाँ होना चाहिए? नहीं मालूम, 2 महीने, 3 महीने, 3 साल। बस ये मालूम है कि उसी वक्त आऊँगी जब मेरे बच्चे भी मेरे साथ होंगे। क्या आप बात कर रही हैं अम्मी? मैं 6 साल पहले अपने शौहर, जिंदगी और बच्चों को खो चुकी हूँ। अब वो कौन सा काम है? छोड़ें भी। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। मैं इनकार नहीं करूंगी। मैं अर्दलान को चाहती हूँ, लेकिन आपकी तरह भी नहीं हूं कि पूरी जिंदगी उसके साथ गुजार दूं जिसे नहीं चाहती। मैं नहीं कर सकती। आपसे भी कहा, आपने कहा नहीं सब्र करो। 6 साल पहले आपसे कहा कि ये अर्दलान बच्चों को नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपने नहीं सुना। आपने कहा नहीं मर्द है, मर्द बच्चों को नहीं संभाल सकता। लेकिन मैं अर्दलान को खुद से ज्यादा मानती हूँ। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। मैं हेलो अम्मी, हेलो। हेलो अम्मी। जी सॉरी, फरमाएं। मैंने कई बार आपको फ़ोन किया, लेकिन आपका फ़ोन बिज़ी था। कोई ख़ातून आपसे मिलने आई हैं। उनका नाम मेरे ख़्याल में वो सो गई हैं। रहा, मेरी जान, क्या हुआ है? तुम यहाँ क्या कर रही हो जान? अम्मी भाग गई, अम्मी क्लिनिक से भाग गई हूँ ताकि आपसे आकर मिल सकूं। अम्मी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। अम्मी कहीं दर्द भी हो रहा है? नशा चढ़ा हुआ है अम्मी। मैं छोड़ना चाहती हूँ, मैं छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन अगर भागती नहीं तो पापा इजाज़त नहीं देते। मैं आपके साथ आना चाहती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी, खुदा के वास्ते कुछ कीजिए अम्मी। कोई दवा लेकर आइए, मैं दवा लेकर आइए अम्मी, खुदा के वास्ते। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है अम्मी। बाबा होंगे। हेलो अम्मी, मैं खुद फ़ोन करूँगी। नहीं, मैं फ़ोन करूँगी। खुदा हाफिज़। ये लीजिए।
मेरे पापा 30 साल में लखपति हुए और 70 साल में बर्बाद हो गए। जब मैं छोटी थी और हमारे पास पैसे नहीं थे, और जब मेरे बाबा को गुस्सा आता था और सब कुछ बर्बाद कर देते थे, सब कुछ तोड़ देते थे और मस्ती के आलम में बेहोश हो जाते थे, मेरा काम ही था कि उन सब फेंके हुए बर्तनों में 2 बचे हुए गिलास ढूंढ लाती थी और निकाल लेती थी और फिर अपनी अम्मी को दे देती थी। लेकिन जब हमारे पास पैसे आ गए और उस वक्त मेरे पापा को गुस्सा आता था और वो सब चीज़ों को तोड़ फोड़ देते थे और मस्ती के आलम में बेहोश हो जाते थे, तो इन 2 बचे हुए गिलासों से भी अपनी अम्मी को खुश नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस वक्त पैसे वाले हो चुके थे। हमारे घर में गिलास ज़्यादा थी। लेकिन जिंदगी नहीं थी। शादी की ताकि अपने वालिदैन से ना मेरी मोहब्बत का इजाला कर सकूं। लेकिन जब 18 साल के बाद पता चले कि तुम्हारा शौहर तुम्हें नहीं चाहता और सिर्फ पैसों की खातिर तुमसे शादी की, तो फिर तुम चली जाओगी। और फिर ऐसा दिल चाहता है कि किसी और जगह चली जाए, कोई नए रोड, कोई अच्छे आदमी, दूसरे जो तुमसे मोहब्बत कर सके। और फिर शुरू करो। नहीं, शुरू तो नहीं, यानी ख़त्म कर दो। मैं तुम्हारे बाप के बाद ख़त्म हो गई, लेकिन मेरे गुरूर ने ये बात कहने नहीं दी। लेकिन तुमसे कहती हूँ, मैं तुम्हारे बाप की बात खत्म हो गई। मेरा आधा दिल खत्म हो गया। उस वक्त तो मैं बेवकूफ थी, लेकिन अब जब होश आया तो महसूस होता है कि वो आधा दिल सिर्फ तुम ही 2 बच्चे हो और तुम ही दोनों को लेने आई हूं। तो फिर नशे को छोड़ दो, इसे छोड़ दो, ड्रग्स को छोड़ दो, उस लड़के को भूल जाओ। तुम्हें छोड़ना होगा, गोली वगैरह भी कुछ नहीं। हेलो, ठीक है, आऊंगी। पता नहीं खुद को क्या समझता है। बाबा है ना? बैठो, डरो नहीं। मुझे ले जाएंगे? ले जाने दो, ठीक हो जाओ तो अच्छा ही है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुमको शर्म नहीं आती कि अपनी अम्मी से ड्रग्स की फरमाइश करती हो? हाँ हाँ, वो मुझे ले जाएंगे। बैठो, मैं जब वापस आऊं तो उस लड़के का एड्रेस मिस पर होना चाहिए। ये तुमने उसके साथ क्या किया? वो डरती है, लरसती है। जब तुम्हारा नाम आता है तो लरसती और डरती है। मेरी बच्ची को नीचे बुलाओ। तुमने सुना मैंने क्या कहा? जनाब, आप ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा, अगर यहाँ को खरीद लूँ तो जा सकता हूँ? नहीं जा सकते, कहा तो नहीं जा सकते। मैं थाने नहीं जाना चाहता। जब तक हो सके मैं नहीं जाना चाहता। बेटी को नीचे भेज दे मैडम। मुझे राना कहने में तकलीफ होती है। क्या है, मोहब्बत नहीं मिली क्या? मेरी बेटी को नीचे बुलाओ। नहीं आएगी, नहीं आएगी। उसने मुझ पर तक क्या किया है, नशे में है। उसे कहाँ ले जाना चाहते हो? हाँ, वहाँ जहाँ तुम ना हो।
तुम्हारे वसवसे ना हो। जाकर लाओगी या मैं खुद जाकर लेकर आऊं? गुंडागर्दी तुम्हें आती है? जी नहीं, मैं बाप भी हूँ। बाप हो? बाप होने के लिए कुर्बानी देनी होती है। जाओ मेरी बेटी को भेज दो, कुर्बानी चाहिए। बाप बनने के लिए शुजाअत चाहिए ताकि वो जहाँ चाहे वो अपनी मर्जी से जा सके। देखो इस तरह की हमारी बातें काफी दिनों से रिजेक्ट हो चुकी हैं। मेरी बेटी को बस भेजो तुम। बाप हो तो बाप बनकर साबित करो। साबित करूं? कुर्बानी दूं? ठीक है जरूर। मोहम्मद जवाद कहते हैं कि वो नशेई इसलिए हुई कि वो अधूरी है, अम्मी की कमी है। रहो, उसकी अम्मी बनो, मुझसे शादी करो। एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेंगे ताकि हमारे बच्चे अच्छे रहें। ठीक है, मानती हो? कबूल है? मुझे मोहब्बत की जरूरत है। नहीं मैडम, ये एग्रीमेंट है बस। मुझे एग्रीमेंट से ज्यादा मोहब्बत चाहिए। मैंने ढूंढा, नहीं मिली। तुम भी मत ढूंढो। क्या करें हम? क्या हुआ कि यहां की सारी शौकत छोड़कर तुम चली गई? अब तुम्हें बच्चे याद आ गए? हाँ? नहीं मैडम, आप ये काम नहीं कर सकती। कहो अच्छा। 6 साल पहले तक बाप के पैसों की वजह से चाहा कि तुम्हारी बीवी रहूं, और अपने बच्चों की वजह से चाहते हो। मैं साबित कर चुका कि उसका बाप क्या हूं। है? तुम क्या भी साबित करना साबित करो, मैं चाहते रह हो? सकती हूँ। वो मेरी लाज, मैं सब कुछ वो भूलने को भर रही तैयार है, हूँ। मुरझा सारी रही पुरानी है, बातें, मेरी लाज। ये कि मेरे बच्चे को मैंने छोड़कर तुम्हें चली गई, सब वो मैं कुछ भूल दिया, जाऊंगा। इश्क दिया, अगर प्यार मुझे दिया, कंट्रोल बच्चे नहीं दिए। करोगी तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए क्योंकि तैयार हूँ। घमंडू हो तुम, मैं इसलिए बर्दाश्त गुस्सा कर करते लूंगा हो। ताकि मेरे उन्हीं बच्चे सब ठीक चीजों रहें। से तो मेरे बच्चों को मेरे छीन बच्चे लिया को मेरे तुमने। पास होना मेरे चाहिए, बच्चे गुलबानों मुझसे के पास दूर हुए। नहीं। तुम्हारी वजह से तुमने बच्चे को मैं मुझसे दूर बर्दाश्त रखा। कर लूंगा। मेरी लानत बेटी हो नशा तुम छोड़ दे बस, पर्दादार। और गली कुर्चों में अपनी मोहब्बत तुम तलाश ना बारिश करे, दर बदर ना फिरे। तुमने मेरे बच्चों को मुझसे दूर मुझसे कर शादी दिया। करोगी या नहीं? हाँ? शादी करें, एक दूसरे को झेल लेंगे ताकि हमारे बच्चे अधूरे ना रहें। अब जाओ, मेरी बेटी को नीचे ले आओ। जाओ। मैंने तुम्हारी अम्मी से पैसों के लिए शादी की थी। तुम वही जलील और बदतमीज लड़के हो। जो अपने दूध पीते बच्चों को छोड़कर घूमने चली जाए तो ना आए तो ज्यादा बेहतर है। मतलब किसी ने रिश्ता मांगा है? बेटा शादी कर लो ताकि मुझे सुकून मिल जाए। मैंने अपनी अम्मी को छोड़ा, मेरी जिंदगी तो बर्बाद है। कैसी नियत अम्मी? के पैसे भी लाओगे, दुल्हन भी लाओगे। ये वो औरत है जो 22 पनी में पैसे कमा सकूं। कोई रास्ता है? कोई दूसरा रास्ता? अर्दलान तमजीद साहब, अब हिसाब किताब का वक्त आ गया है। मैं आपके बारे में सब जानता हूँ।